राधे श्याम। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कथा रस राम लीला का सदा कानों से पीता है। वो जी करके नहीं मरता, वो मर कर भी जीता है। कथा सुनते हुए रोता, जो रोते हुए गाता, जो गाता है जो सुनता है प्रभु के पास जाता है, वो प्रभु के पास जाता है। तो आप सभी भगवान के अनुग्रह विग्रह स्वरूप सुधी श्रोतावृंद के चरणों में सादर वंदन है और श्री सिया राम जी की पावन ललित लीलाओं का श्रवण कीर्तन रस आस्वादन हम वैष्णव गुरु गौरांग अनुकंपा से कर रहे हैं। ये हम सभी का परम सौभाग्य है और संसार में हम देखते हैं कि लोग अपना लोक सुधारने में परलोक भी बिगाड़ देते हैं। और मान लीजिए यहाँ कुछ व्यवस्था लौकिक रूप में परिवार की संबंधी जनों की हो भी गई तो भी एक दिन तो विनाश ही होना है। तो फिर न परलोक नहीं संवारा और इस लोक की ही व्यवस्था में अपनी सारी समय और शक्ति हमने लगा दी तो अंत में लोक भी गया और परलोक भी गया। साधारण मनुष्य यहाँ यह मूर्खता करता है कि शरीर के विकास के नाम पर आत्मा का विनाश कर रहा है और सरकार की कुछ व्यवस्थाएं भी ऐसी है जिसकी चेतना केवल शारीरिक विकास तक ही सीमित है। लेकिन जो साधु प्रकृति के लोग हैं, जो सार को जानते हैं कि काल एक दिन सब नष्ट कर देगा,
लेकिन हाँ, अमोघा भगवत भक्ति, आपका किया हुआ भक्ति कभी नष्ट नहीं होगा, आपका किया हुआ भजन सेवा कभी नष्ट नहीं होता। तो एक सुंदर श्लोक के द्वारा आज के सत्संग की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। यो ध्रुवाणी परित्यज्य अध्रुवाणी परिसेवते ध्रुवाणी तस्य नश्यन्ति अध्रुव नश्य एव हि। यो, जो व्यक्ति ध्रुवाणी परित्यज्य, जो सदा रहने वाला है, जो ध्रुव है, जो निश्चित कंफर्म पक्का है, ध्रुव माने पक्का, यो ध्रुवाणी परित्यज्य, जो सत्य है, सनातन है, सच्चा है, पक्का है, उनको त्याग कर अध्रुवाणी परिसेवते, और इस संसार का सब कुछ जो अध्रुव है, यहां तक ये शरीर भी उसी का ही सेवन करता है, उसी को अर्जन करता है, उसी में दिमाग बुद्धि सब लगाता है, तो होगा क्या? ध्रुवाणी तस्य नश्यन्ति, जो वो मान रहा है अपने ध्रुवमान, वो तो एक दिन नष्ट हो जाएगा, और ध्रुवाणी नश्य वही। और एक दिन तो आप सभी जानते हैं कि अध्रुव वस्तु जो है, नश्वर वस्तु, वो तो नष्ट होने ही वाली है, लेकिन जो ध्रुव वस्तु थी उसको वो जीवन में नहीं कमा पाया, नष्ट कर दिया। तो ध्रुवाणी तस्य नश्यन्तु, जो अध्रुव वस्तु के पीछे लगा है, उस अध्रुव तो एक दिन चला ही जाएगा, लेकिन जो सच्ची ध्रुव वस्तु थी वो भी उसके भाग्य में नहीं रही। तो इस संस्कृत की एक सुंदर युक्ति को हमारे आचार्य श्रील नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं अपने बंगला भजन में, अधने यतन कैलो धन त्यागीलो आपन कर्म दोषे आपनी डूबीनो। जो अधन था उसको धन समझ के मैं इकट्ठा कर रहा था, और असली धन था गोलोक वृंदावन का प्रेम धन, हरिनाम संकीर्तन, उसको मैं नहीं किया। और धन यतन कई, उसके लिए बहुत मेहनत किया, और धन त्यागी लू आपन कर्म दोषे, मेरा माथा फूटा हुआ है, मेरा कर्म नहीं कठिनाई, क्या करे, मैं स्वयं ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारा। ये हमारे आचार्य अपने मानसिक भजन शिक्षा से वर्तमान वैष्णवों को बहुत जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने का संदेश देते हैं। तो एक नशा होता है रम का नशा, और भक्तों के संग में राम का नशा होता है, राम लीला कथा रस नशा। तो जब जीवन में राम है तभी तो आराम है, राम के बिना असली आराम हो नहीं सकता। ये जड़ानंद भ्रम है और रामानंद असली वस्तु है जो हम प्राप्त कर रहे हैं संतों की भक्तों की कृपा से। तो पूरी अयोध्या नगरी जो मोक्षदायिनी सप्तपुरियों में भी अपना स्थान रखती है, वे राजा राम की लीला भूमि परम आनंद मंगलमय वातावरण से सुसज्जित थी, क्योंकि भगवान राम युवराज पद राजा बनने वाले हैं। और इस समाचार ने सारे अवधवासियों को सुख समुद्र में आनंद मग्न निमग्न कर दिया। जब राजा रनिवास में गए और ये समाचार सुनाया तो श्री सुमित्रा जी सुंदर रंगोली पूर्णा चौक सजाने लगी, कौशल्या जी ग्राम में देवताओं की पूजा करके प्रार्थना करने लगी राम के निर्विघ्न समारोह समाप्ति के लिए। और क्या कहा जाए, महल में ही नहीं, और अयोध्या की गली गली में जो भी लोग थे सबके हृदय में ऐसे आनंद अतिरेक बढ़ गया जैसे पूर्णिमा के चंद्रमा को देख के समुद्र में बाढ़ आई। गोस्वामी लिखते हैं दोहा 8 अयोध्या कांड, राम राज
राज अभिषेक सुनी, ही हर्षे नर नारी, लगे मंगल सुजन सब, विधि अनुकूल विचारी। राम राज अभिषेक सुनी, ही हर्षे नर नारी। सब नर नारी अयोध्या की हर्ष आनंद से उनका हिया हीरा हृदय भर गया और सब विधाता को मनाने लगी कि हमने जो इच्छा किया था पूरा होने जा रहा है। लगता है कि हमारे भाग्य अच्छे हैं, लगता है कि विधाता हमारे अनुकूल है। और सब सुख समुद्र की लहर में डूबे जा रहे थे। उसी समय देखिए राजा दशरथ, चौपाई 8 दोहा की पहली। तब नर नाहु वशिष्ठ बोलाए, राम धाम सिख देन पठाए। तब नर नाहु वशिष्ठ बोलाए। तब उस समय क्या हुआ? नर नाहु मतलब जो नरों के राजा थे, राजा को नर नाहु कहते हैं, नरों के नाथ, नरनाथ अर्थात राजा। वशिष्ठ बुलाए, वो वशिष्ठ जी को बुलाए और क्या कहा? राम धाम सिख देन पठाए। बोले राम के धाम अर्थात राम के महल में जाओ और उन्हें शिक्षा दो, उन्हें कुछ उपदेश प्रदान करो। ऐसा निवेदन दशरथ जी ने किया। ये चौपाई है। आइए संतों की उंगली पकड़कर इस चौपाइयों के शब्दों में कुछ रमन्ति कथयन्ति च रमन्ति च करें, जो भक्तों का काम है। वैसे दशरथ जी वशिष्ठ महाराज को बुलाए, ये अनुचित लगता है। क्यों? क्योंकि गुरु है वशिष्ठ और गुरु को बुलाना नहीं चाहिए, गुरु के पास स्वयं जाना चाहिए। जैसे आपने बाल कांड में जन्म लीला में सुना, गुरु गृह गए तुयंत महिपाल। जब पुत्र नहीं हो रहे थे तो राजा दशरथ गुरु जी के आश्रम में उनके घर गए। कल भी आपने प्रसंग की शुरुआत में सुना कि गुरु सुना वही जाए, पुलकित तन मुदित मन। जब मन में राजमंत्रियों के द्वारा विचार राजा दशरथ को राम को बनाने का राजा का विचार आया, युवराज, तब क्या किया? वो गुरु जी के पास गए और गुरु जी को निवेदन किया। तो ये हम सुन चुके हैं। लेकिन यहाँ पर चौपाई कहती है तब नर नाहु वशिष्ठ बुलाए, वशिष्ठ जी को बुलाए। तो एक संत कहते हैं कि लगता है कि राजकार्य राम के राज्याभिषेक की तैयारी हो रही थी और उसी समय वशिष्ठ आ रहे थे। तो तब कुछ जो सुमंत आदि प्रमाणित और प्रधान मंत्री आदि है, उनके द्वारा वशिष्ठ जी को बुलाया। लेकिन ये औपचारिक लगता है। क्यों? क्योंकि अनौपचारिक लगता है। क्यों? क्योंकि भक्तों आपने सुना कि अभी इसी दिन में कल हमने सुना कि वशिष्ठ तो राजा मिल के आए हैं, अपने दिल की बात आज्ञा निवेदन करके आए हैं और वशिष्ठ ने अनुमोदन भी किया था। तो फिर अब क्यों बुला रहे? तो फिर इस चौपाई में जवाब है कि वे राम को सीख देने के लिए बुलाए। वो जो वहां बात नहीं हुई, उधर तो केवल अनुमोदन किया था। हाँ, अच्छा विचार है, जो दिन होगा वही तो मंगल दिन होगा। तो शायद राम को सीख देने का राजा को विचार आया, क्योंकि राजा ने डिसीजन ले लिया कि कल राज्याभिषेक होगा, तो आज राम को सूचना देनी चाहिए और कुछ नियम व्रत होते हैं उसी को उपदेश भी देना चाहिए और वो गुरु देंगे, इसलिए भेजा। तो अभी हम विचार क्या कर रहे हैं भक्तों कि राम को उपदेश देने भेजे, ओके, लेकिन आपको खुद जाना चाहिए वशिष्ठ के पास, लेकिन आप उसको बुला रहे। इसलिए देखिए गोस्वामी जी बड़े विद्वान है, मर्मज्ञ। शब्द क्या देते हैं? तब नर नाह
वशिष्ठ बोलाए। अभी यहाँ राजा कहा है, और राजा मतलब क्या? नराणाम अधिपत्य। भगवान गीता में कहते हैं ना, नराणाम च नराधिपम, मनुष्यों में मैं राजा हूं, और राजा स्वामी होता है। और वशिष्ठ जी गुरु है, ओके, लेकिन साथ साथ में पुरोहित भी है। और कुछ सामाजिक राजकीय कार्य करने के लिए राजा मंत्रणा करने के लिए पुरोहित को बुला सकता है। इसलिए राजा शब्द देकर गोस्वामी जी ने दशरथ जी का नीति बढ़ा दिया, मतलब उसके दुर्गुण छुपा दिए। क्योंकि पहले अभी हमने चर्चा की कि वो शिष्य भाव में राजा दशरथ गुरु वशिष्ठ को नहीं बुला सकते, वो जाते हैं उनके घर। लेकिन यहाँ शिष्य भाव नहीं है, यहाँ राजा भाव। दशरथ जी का शिष्य भाव था तो गुरु के पास गए थे कल आज्ञा लेने, निवेदन सुनाने। लेकिन अभी शिष्य भाव नहीं, अभी वो राजा भी है। और अभी वशिष्ठ केवल गुरु नहीं है, वशिष्ठ पुरोहित भी है। और इसलिए राजा मंत्रणा के लिए परिवार की या राजकार्य की पुरोहित को बुलवा सकता है। जैसे आपने बालकांड में सुना होगा, नामकरण कर अवसर जानी, गोस्वामी जी ने लिखा है, भूप बुलाए पठाए मुनि ज्ञान। जब नामकरण संस्कार राम जी का करना था चारों भाइयों का, तब इस अवसर पर दशरथ जी ने कुछ व्यक्तियों को भेजा कि जाओ जाके मुनि ज्ञानी वशिष्ठ को बुला ले आओ। कब? क्योंकि वो पुरोहित कर्म था। तब वो राजा अपने सामाजिक कार्य के लिए बुला रहा था, राज कार्य के अंतर्गत था। तो इन सारी बातों के विचार का सार क्या है? सार यह है कि ओके, राजा भाव में गुरु वशिष्ठ को पुरोहित कर्म के लिए बुला सकता है दशरथ महाराज जी, और शिष्य भाव में वो नहीं बुला सकते, गुरु के पास जाना चाहिए। और ये दोनों बात यहाँ होती है। लेकिन राम जन्म की बात अगर आपने ध्यान से चौपाइयों का आस्वादन किया होगा तो वहां लिखा है, गुरु विशिष्ट कई हुंकारा। जब राम का जन्म हुआ तो गुरु वशिष्ठ को हुंकार करके दशरथ महाराज बुलाए, और सब देव ब्राह्मणों के साथ वशिष्ठ मुनि आए थे। हाँ, तब भी तो बराबर है, क्योंकि वहां भी पुरोहित कर्म कराना था, क्योंकि नांदी मुखी श्राद्ध और जात कर्म संस्कार कराने थे राम के। बालकांड में अगर विस्तार से आपने राम जन्म सुना होगा तो इसमें यह सब चर्चा आती है रामायण। जब बच्चा जन्म लेता है और उसकी नाल माता के आंत से जुड़ी हुई होती है बेटे की, और ये नाल छेदन संस्कार जो करना होता है उसको जात कर्म कहते हैं। और वो जात कर्म बच्चे का करने से पहले, ये तीसरा है, दो संस्कार तो उधर ही हो गए, गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार और श्रीमंत, ये तीन अंदर हो गए थे। अभी चौथा जात कर्म संस्कार, बच्चा जन्म लेता है, 16 संस्कारों में संस्कार है। और वो संस्कार करने से पहले नांदी मुखी श्राद्ध करना पड़ता है। नांदी मुखी श्राद्ध पितरों के लिए होता है, और ये राजा पिता खुद करता है ब्राह्मणों को बुलाकर। और उसके बाद नाल छेदन संस्कार अर्थात जात कर्म होता है पुरोहित के द्वारा, और उस समय खूब दान देना होता है, क्योंकि वो नाल छेदन अर्थात जात संस्कार करने से पूर्व जो दान दिया जाए ना, वो अक्षय दान हो जाता है, और वो हजारों गुना होके बच्चे को वापस मिलता है उसी जीवन में। ये सब हमारे भारतीय शास्त्रों में ये सब बात आई है भक्तों। हम ऐसे भी किसी और की चर्चा नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप धैर्य रखें। जन्म कर्म चमे दिव्यम, राम की ही बात हो रही है, कोई और दृष्टांत दे भी नहीं रहा हूं। रामायण, चैतन्य चरितामृत, भागवत से ही दृष्टांत दिए जाएंगे, ताकि लीला की लीला रस भी हो और साथ में शिक्षा संदेश। तो राम की ही बात हो रही है, लेकिन ये संस्कार है। तो राजा दशरथ ने उस समय भी बुलाया, तो कभी कभी पुरोहित को गुरु संबोधन दिया गया है, क्योंकि वशिष्ठ जी गुरु भी है और पुरोहित भी है। इसीलिए भक्तों, आपने ये भी सुना होगा संतों से रामायण की कथा में कि वशिष्ठ मुनि ने ब्रह्मा जी को पहले ही बोला, पुरोहित कर्म अति मंदा। मैं जानता हूं कि पुरोहित कर्म है ना, बड़ा ही निकृष्ट माना जाता है, मंद माना जाता है, क्योंकि यजमान की चाकरी करनी पड़ती है, चाटुकारिता करनी पड़ती है। वो जब बुलाए तो जाना पड़ता है, जब भेजे तो वापस आना पड़ता है, और अपना साधना छोड़ के, यज्ञ कर्म छोड़ के, शास्त्र अध्ययन छोड़ के उस यजमान के हवन होम कराने आना जाना पड़ता है।
और उसके पीछे दक्षिणा के लोभ में भी खड़ा रहना पड़ता है, और उसी से हमारा परिवार चलता है, इसके कारण उसके गुलाम बन के रहना पड़ता है। इसलिए मैं पुरोहित कर्म करना ही नहीं चाहता, वशिष्ठ जी ने स्पष्ट कहा। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि ये मैं तुमको मनु महाराज सूर्य वंश का पुरोहित कर्म कर रहा हूँ, कह रहा हूँ, जिसमें भगवान राम आने वाले, और तुम्हें उसके गुरु बनोगे, उसके पुरोहित कर्म करके जन्म सफल हो जाए। इसलिए वशिष्ठ जी ने स्वीकार किया था इस कर्म को, और उस कर्म का यहाँ निर्वाह हो रहा है, इसलिए राजा बुला रहे। ओके, लेकिन भक्तों, गुरु जी को भी ऐसे गुरु के द्वार शिष्य को जाना चाहिए, गुरु को नहीं बुलाना चाहिए। नीति यह कहती है कि गुरु को बुलाया नहीं जाता, गुरु के पास जाया जाता। देखो, उचित अनुचित पर आज की पूरी क्लास होगी। उचित क्या है, अनुचित क्या है। उचित मतलब औचित्य, औचित्य, और अनुचित मतलब अनौचित्य, संस्कृत वर्ड से। राम के आज की कथा का प्रवचन का अगर हेडिंग दिया जाए तो उचित क्या है, अनुचित क्या है। उचित अनुचित, अभी एक तरीके से शिष्य गुरु के पास जाए ये उचित है, गुरु को शिष्य खुद अपने पास बुलाए ये अनुचित है। लेकिन नीति में उचित अनुचित की हम बात करते हैं। नीति शास्त्र से बड़ा है प्रीति शास्त्र, जिसको अर्थशास्त्र के ऊपर कहते हैं धर्मशास्त्र। इसके संस्कृत नाम है अर्थशास्त्र, उसके ऊपर होता है धर्मशास्त्र। उसको हम लोकल लैंग्वेज में कहे तो नीति शास्त्र, उसके ऊपर प्रीति, प्रेम का शास्त्र। रामायण भागवत सब प्रेम शास्त्र भी है ना, और प्रेम में नीति आ जाती है। नीति प्रीति के पीछे चलती है, प्रधान प्रीति होती है। प्रीति राजा है, नीति उसका मंत्री है। ओके, तो अगर गुरु के प्रति प्रीति हो, गुरु के प्रति समर्पण हो, अपनेपन का संबंध हो, तब भी हम देखते हैं कभी कभी कि गुरु जी को घर बुलाया जाता है, क्योंकि गुरु के प्रति प्रेम है, गुरु के प्रति समर्पण श्रद्धा है, और उनको भी उनकी सेवा करने के लिए बुलाया जाए। तो यहाँ पर दशरथ जी गुरु को बुलाए, तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए, तो हमें ये भी समझना चाहिए कि यहाँ दशरथ जी महाराज का प्रेम विशिष्टता है, आत्मीयता का संबंध है, समर्पण है। इसलिए प्रेम हो, संबंध हो, वहां तो उचित अनुचित नीति सब नीचे रह जाए, वहां तो ये सब लागू ही नहीं होता। और नीति से बात करो तब भी दशरथ महाराज बुला सकते हैं, क्यों? क्योंकि वो राजा है, और मंत्रणा करने गुरु भाव से नहीं बुला रहे हो, ना तो शिष्य भाव से बुला रहे। शिष्य भाव तो राजा भाव में, क्योंकि उसको पुरोहित का मंत्रणा करना। अच्छा चलो, इस तरह आपने कह दिया प्रभु जी कि दशरथ महाराज का पक्ष ले लिया, दशरथ जी का आपने ये अनुचित लग रहा था लेकिन उचित बता दिया। ओके, लेकिन फिर भी दशरथ महाराज का एक बात तो इस चौपाई में अनुचित है। क्या? क्योंकि चलो वो खुद वशिष्ठ जी को बुलाए, नो डाउट, अच्छा किया, बुला सकते मंदिर, लेकिन राजा राम तो शिष्य है, तो कम से कम वशिष्ठ मुनि को, वशिष्ठ मुनि के घर राम को भेजना चाहिए। लेकिन यहाँ कह रहे कि आप राम के घर जाओ और राम को शिक्षा दो। अरे भाई, शिक्षा लेनी है, अपने बेटे को शिक्षा दिलवानी है, तो दशरथ जी के लिए उचित तो यह था कि वो राम को भेजते दशरथ जी गुरु जी के पास। लेकिन यहाँ गुरु जी को भेज रहे राम के पास, मतलब गुरु को भेज रहे शिष्य के पास। नहीं तो ऐसे तो आप समझ सकते हो ना कि राम को भेजना चाहिए, बेटा तेरा कल अभिषेक होने वाला है और इसके लिए क्या क्या नियम व्रत करना है, उपदेश लेना, तुम गुरु के पास जाओ। ये बात सही होती, और इसी बात को सही राम जी करेंगे आज, क्योंकि राम जी तुरंत कहेंगे जब वशिष्ठ जी मिलेंगे तब कि उचित काज अस नीति नाथ है। नाथ, उचित तो यह था कि आप मुझे बुला लेते, आपने कष्ट क्यों किया, ये राम जी बोलेंगे। इसलिए राम जी के विषय में एक दोहा है, एक चौपा है, गोस्वामी ने लिखा है, नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ कौन राम सम जानत यथायत। नीति क्या है, प्रीति क्या है, स्वार्थ क्या है, परमार्थ क्या है, इन पूरे चरित्र में परफेक्ट है श्री राम। इसलिए राम आदर्श है, राम जी आदर्श है। श्री हनुमान जी महाराज श्रीमद् भागवत जी में 19वें अध्याय में किम पुरुष वर्ष में जब स्तुति करते हैं राम जी का, तो ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकाय नमः, फिर कहते हैं आर्य लक्षणशील व्रताय नमः।
हम भागवत रामायण को साथ में लेके चलेंगे। हनुमान जी कहते हैं कि आर्य धर्म जो है और आर्य धर्म प्राण, आर्यवर्त की जो धर्म प्राण प्रजा है और उनका क्या शील होता है, उसमें सबसे श्रेष्ठ जो आचरण करते हैं उसको मैं नमस्कार करता हूं। यहाँ राम जी का शील प्रकट हो रहा है, यहाँ राम जी का धर्म प्रकट हो रहा है। देखो राम जी कहेंगे आगे चल के। और एक बात इस श्लोक में क्या है कि भाई चलो अनुचित उचित की कुछ चर्चा तो चल रही है, उसी के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे। हमारे लिए क्या है इस श्लोक में? देखो हमारी भी कभी कभी ये हो जाती है मोहवश, किसी पारिवारिक संबंध के मोहवश, पत्नी पुत्र भाई, हमारे परिवार के संबंधी लोग ऐसे, इसी परिवार के संबंधी जनों के मोह में या कभी आनंद उत्सव अधिकता में या कभी कभी पद में, पोजीशन पोस्ट में, जब हम कोई पद पर, किसी अधिकारी पद पर होते हैं तब क्या करते हैं, जानते अजानते ये अविवेक हम भी कर लेते हैं जो दशरथ महाराज ने किया। दशरथ महाराज भी, हमने कल कहा था पुत्र प्रेम मोह तो है ही है, भले वो प्रेम है लेकिन पुत्र, दूसरा आनंद अतिरेक भी है, दूसरा राजा, अभी नीति बताया कि राजा है इसलिए बुला सकते हैं। तो भाई ये पद जो है अधिकार जताता है, मोह जो है कि मेरे बेटा है इसलिए, और उसमें कोई उत्सव होता है उस समय आनंद अधिक होता है, जैसे हमारे यहाँ जन्माष्टमी होता है तो आनंद उत्सव है ना, और उसी आनंद में हम लोग क्या है, जानते अजानते हमारे सीनियर वैष्णव होते ना उनके प्रति भी अविवेक आचरण कर देते, अनुचित आचरण कर देते, उनको आदेश दे देते हैं, ये होता है। और खास करके हम सब डिवोटी है, ओके, एक विचार में ये भी देना चाहूंगा कि डिवोटी होते हुए मंदिर में सेवा तो हम बहुत कम करते हैं, 90.9% तो हम घर में ही रहते, संडे को जाते हैं या फेस्टिवल में जाते, थोड़ा धन दे देते हैं, बस इतने भगत है हम। ज्यादातर तो हम परिवार में रहते हैं, तो हमारे ज्यादा उत्सव कौन से आते हैं, परिवार वाले। जैसे बेटे का जन्म हुआ, घर में किसी के भाई की शादी है, बेटे की शादी है, किसी का मंगनी है और किसी का श्रीमंत विधि है, हमारे पारिवारिक उत्सव ज्यादा होते हैं मंदिर के फेस्टिवल की अपेक्षा, ये सत्य है। ये तो प्रभुपाद की कृपा से आधे आधे अभी हम हो गए, आधे फेस्टिवल आधे सामाजिक, लेकिन फिर भी भक्तों के प्राय जीवन में देखा जाता है, दीक्षित भक्तों के भी, कि महत्व वो परिवार के रिलेशन को और महत्व वो परिवार के उत्सव को ही देते हैं। मंदिर के उत्सव को तो टाइम मिला तो उस पैर में रहता है, ईमानदारी से सत्य स्वीकार कर लेना चाहिए। और भले हम बात बड़ी बड़ी करें सेवा की, शास्त्रों की, लेकिन ये प्रवचन करते वो महान हो गए ये भी मत रही समझिएगा। प्रेम की बातें हम करते हैं, प्रेमी हो नहीं गए। और ये अच्छा प्रवचन करना एक कला है, भक्ति नहीं है। किसी किसी में ये कला होती है। हमारे डोंगरे बाबा तो कहते थे, मोटा तिलक और मीठी वाणी दगाबाज की यही मिसाल। कलयुग में तो यही चलता है। और हम भक्त लोग ये भी मूर्खता करते कि जो अच्छा प्रवचन करता है वो महान भक्त हो गया। नो, वो कलाकार है, वो इसके पीछे वृत्ति प्रवृत्ति उद्देश्य वो खुद जानता है, कोई महान नहीं है। महान कौन है इनकी चर्चा तो रामायण बताएगी, भागवत बताएगी। जो बोलता है वो महान नहीं है, महान प्रेमी तो मौन रहता है। हमारे शास्त्रों का आप आंकलन करिए तो समझेंगे इस बात को। और दूसरा मैं कहना क्या चाहता हूं भक्तों, मैं दास निवेदन ये करना चाहता है कि हमारे परिवार में जैसे बेटे का भाई का ब्याह हो, सामाजिक विवाह उत्सव, उस समय हम क्या करते हैं, मेहमानों को परिवार वालों को बुलाते और साथ में भक्तों को भी बुलाते, वैष्णवों को। और हमारी कभी कभी जानते अजानते मूर्खता, अविवेक, अनुचित यह हो जाता है कि हम मेहमानों को ज्यादा महत्व देते हैं, उनकी व्यवस्था, उनको मिलना, उस पर ज्यादा जोर होता है, और भक्तों को साधारण समझ के उनका प्रसाद क्या है इधर कुछ नहीं देखते। ये हमने देखा है, अनुभव किया है। इसीलिए इन प्रसंग की जब बात होती है ना, तब हम अगर आशीर्वाद पाना चाहते तो आगे बढ़े। और ये सब क्यों होता है, क्योंकि आपको एक पद मिल गया, पैसा मिल गया, और आप एक परिवार के मोह में है। दूसरा आनंद है कि हमारे यहाँ उत्सव है, और इसी के कारण जानते अजानते ये अविवेक हो जाता है। इसीलिए सावधान रहे। ये सब नीति प्रीति के अंतर्गत उचित अनुचित क्या है, ये हमें भक्ति मार्ग में सूक्ष्म सीखना है। देखो जितना भोला है ना,
जितना सहज रहोगे, जितना सरल रहोगे आप, उतना ही भक्ति में आगे माना जाए। और जितनी पंडिताई, जितनी चतुरता प्रदर्शित करोगे, हो सकता है बाह्य रूप में आपको कुछ प्रभु जी कुछ पद, कुछ प्रोग्राम, कुछ पैसा, कुछ भौतिक लौकिक उपाधि मिल जाए, लेकिन प्रेम के, भक्ति के पंथ में यही तो बात है। तो ये जो बाहरी भौतिक लौकिक पंडिताई, जब हम अपने आप को चतुरता दिखाते हैं तो हम भौतिकता में आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन भक्ति में बहुत पीछे रह जाते हैं। भक्ति में तो कौन आगे है? सरल स्वभाव नमन कौटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। जो सरल है, जो सहज है, जो समर्पित है और मन में कभी कपट नहीं करता किसी भक्त के प्रति, किसी भक्त को यूज नहीं करता, उल्टा वो दास दासानुभाव में सभी भक्तों की सेवा करना चाहता है और उसके बदले जो मिल जाए संतोष, वो राम राम करता है। ऐसा भक्त आगे, ऐसा भक्त आगे। और ऐसे भक्तों को जो यूज करके अपने काम में लेकर अपनी प्रतिष्ठा पूजा में लगा है, वो बाहरी रूप में भले ही कितना ही पूजवा ले अपने आप को, वस्तु क्या मिलेगा? कुछ सम्मान, कुछ गाड़ी, कुछ बंगला, कुछ भवन, आश्रम, लेकिन वो तो कुछ साथ जाएगा नहीं प्रभु। देखो, मर्सिडीज खरीद लो चाहे BMW, गोलोक वृंदावन ना मर्सिडीज जाती है न BMW। गोलोक वृंदावन तो गुरु की उंगली पकड़ के उनकी कृपा ही आपको ले जाएगी। गोलोक वृंदावन में कोई दूसरी गाड़ी नहीं जाती, इसको याद रखना चाहिए हम भक्तों को। जो सरल है, हमें कितने दृष्टांत याद आते हैं, कहने का समय नहीं है। भक्तमाल में एक कथा है त्रिपुरदास। त्रिपुरदास रोज श्रीनाथ जी के लिए नाथ द्वारा में, जो हमारे श्रीनाथ जी भगवान है, उसको श्रीनाथ जी का भी अपना, देखो बात निकलती है तो बात में, जैसे कमल के पात पात में पात, ऐसे कवि के बात बात में बात, और रसिकों की बात में भी कुछ बात होती है, और ये रसिक बिना समझ भी नहीं सकता। श्रीनाथ जी, श्री मतलब देखिए, श्री मतलब राधा, और राधा का नाथ। आप वृंदावन में देखिए राधा कृष्ण के बहुत विग्रह है, लेकिन राधा रानी कहीं जल के रूप में है, कहीं विग्रह के रूप में। लेकिन हमारे प्राचीन विग्रहों में राधा रमण जी को देखेंगे आप, बांके बिहारी को देखिए, राधा वल्लभ को, उसमें राधा रानी मूर्ति रूप में तो है ही नहीं, प्रतिष्ठा में जल के रूप में भावना करके उसको बिठाया गया, राइट। लेकिन श्रीनाथ जी भगवान ऐसे है कि जिसमें राधा रानी उसके अंदर ही है, क्योंकि राधा रानी का हाथ, श्रीनाथ जी का हाथ देखिए ना, कैसे गोवर्धन धारण किया, वो वात्सल्य वाला रस अलग है। माधुर्य से मंडित गौड़ीय धारा, चैतन्य और माधवेंद्रपुरी के आश्रित गोपाल जी श्रीनाथ जी का दर्शन कैसे कर, उसकी अलग अलग भावना है, क्योंकि वो माधुर्य रस के भक्त है। तो उसमें श्रीनाथ जी कमर पर हाथ दिए हुए, जैसे रास में राधा रानी रास खेलती है दोनों हाथ उठा के, और हमारे ठाकुर जी रास में कमर पर हाथ, और एक हाथ ऊंचा रहेगा एक कमर पर, ये रास की मुद्रा। जैसे रास में कोई लटका लिया जाता है त्रिभंग ललित के द्वारा, तो बाह्य रूप में देखा जाए तो गोवर्धन पकड़े हुए वात्सल्य रस में 7 बरस के, लेकिन वो पुष्टि मार्ग वल्लभाचार्य जी को प्रणाम, किसी के भाव का अनादर नहीं। लेकिन गौड़ीय वैष्णव का भाव श्रीनाथ जी के प्रति है कि श्रीनाथ जी भगवान राधा के साथ रास में मुद्रा में जैसे खड़े, और ऐसे श्रीनाथ जी भगवान के लिए सेवा का अवसर उस त्रिपुरदास में था। भगवान की कृपा से पैसा भी था, कुछ पंडिताई नहीं थी, ज्ञान उतना नहीं था, सेवा करने का भाव था, और भगवान तो सेवा से ही रिझते हैं ना। और रोज मखमल का प्रतिवर्ष शीत की मार्गशीर्ष महीने में जो होता है ना, ठंडी झाड़ा का दिन, उस समय वो अपने हाथों से मखमल मलमल का कपड़ा लेकर, उसमें बड़ी ऊनी ऊनी मतलब गर्मी गर्म लगने वाला, और उसको बड़ा सजा के श्रीनाथ जी के लिए भेजता था, ताकि श्रीनाथ जी को कंबल के रूप में, रजाई के रूप में उड़ाया जाए शीत के समय में। और उस समय वल्लभाचार्य के पुत्र विठल गोसाई जी सेवा करते थे, और उनके नीचे कई सेवक श्रीनाथ जी की बड़े भाव से सेवा होती है। आजकल हम प्रत्यक्ष अगर भावपूर्ण कहीं सेवा देखते हैं ना, तो उसमें नंबर नाथ द्वारा का आता है, मानना पड़ेगा, क्योंकि वहां रस है, भाव है, राग है। श्रीनाथ जी हमारे है, ये एक अपनापन है ना, एक हटके है।
वो है ना भजन, मारा घटमा विराजता श्रीनाथ जी जमुना जी महाप्रभु। आप कहोगे प्रभु राम की लीला करते करते वहां कहाँ चले गए? हाँ भाई, राधा रमन राम, यही तो राम है हमारे लिए। तो राम मतलब ही रा अक्षर और राधा मत मकारम मधुसूदन वाली बात है भाई। तो क्या हुआ, त्रिपुरदास भेजता था, लेकिन विधि का विधान, समय अपना चक्र काल चक्र चलाता है। एकदम गरीब हो गए, भजन में रहते थे, सरल थे, लेकिन गरीब हो गए। और भक्त गरीब होता है लेकिन दरिद्र नहीं होता। आप कहोगे गरीब और दरिद्र में क्या फर्क? फर्क है। हमारे यहाँ विद्वानों की एक एक शब्द में अलग अलग रस भाव होता है। गरीब मतलब जिसके पास वस्तु नहीं होता, दरिद्र मतलब जिसके पास दिल नहीं होता। प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र, ये तो प्रेमी थे भाई, सच्चा धन इसके पास था, वस्तु नहीं। लेकिन प्रेमी के लिए संसारिक वस्तु न होना ये अभाव का भी एक ऐश्वर्य होता है। ये तो प्रेमी ही जानता है, हम लोग नहीं समझ सकते, भोगी लोग जो इतने सुविधा में वृंदावन जाते, उसके पहले भी हजारों सुविधा करते हैं। बेड कैसा होगा, रूम कैसा होगा, ऐसी कहाँ, कुंज में जाना चाहिए यमुना के तट पर, ये कहाँ सूझता है। हम लोग तो पहले ही ऐसी कमरा, ट्रेन एसी, गीजर होना चाहिए। हमारा शरीर ही इतना थर्ड क्लास बन चुका है, करे तो भी क्या करे, ज्यादा होशियारी करने जाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। इसलिए हमें तो सब देखना पड़ता है, लेकिन सब सत्य भी स्वीकारना पड़ेगा ना। बैठी रहूं कुंजन के कोने श्याम राधिका गाऊं। हमारे गोस्वामी ने तो ऐसे भजन किया कुंज के किसी लता, क्योंकि ठाकुर जी जहां भी मिलेंगे कुंज में मिलेंगे। आप रोज गाते हो ना, जय राधा माधव कुंज बिहारी, कभी नहीं गाया जय राधा माधव फ्लैट बिहार, जय राधा माधव कमरा भी, कमरे में फ्लैट में तो हमने डाला है उसको बाय फोर्स। नहीं तो हमारे ठाकुर जी तो कुंजन में विहार करने वाले हैं, वृंदा विपिन बिहारी राधे श्याम श्याम श्याम। तो कुछ भजन गाते हो ना भैया, थोड़ा समझ भी लिया करो, और समझते हो तो थोड़ा बनने का भी प्रयास किया। ये है सत्संग। वृंदावन में कभी कभी ऐसी बहुत हम प्रेम की सत्संग की बातें करते हैं ना, कई लोग कहते हैं प्रभु जी आप तो बड़े प्रेमी हो। हम कहते हैं नहीं, प्रेम की बातें करते हैं, प्रेमी नहीं है। टिकट रिटर्न वृंदावन का लेकर ही आए हैं, और जो वृंदावन से आता है ना, वास्तव में वृंदावन गया ही कहाँ है वो तो शायद दिखाने के लिए गया होगा कि मैं भी वृंदावन जाता हूँ रहता हूँ। उनकी बात वो जाने, ठाकुर जी जाने। सच्चे प्रेमियों का फंडा ही कुछ अलग होता है भक्तों। तो इसलिए समझा करिए इन सारी बातों, और हमारा काम है जोर का झटका धीरे से देने का भक्तों को। और ये अच्छा झटका है, क्योंकि उसके द्वारा हम आगे बढ़ेंगे वृंदावन की ओर। नहीं तो हम जिस वहम में भजन कर रहे हैं ना, हमको लग रहा है कि हम प्रगति में नहीं। किसी साधु से पूछिए कि आप प्रगति में है कि नहीं। अपने वैष्णव गुरु की सेवा करके उनका दिल जीत के उनसे सत्य जानिए कि आप सही हो कि नहीं। बाकी बाह्य रूप में तो सब सही सही दिखता है, ये भी शायद हमारा भ्रम हो सकता है। त्रिपुरदास का चरित्र बड़ा सुंदर है, अभाव हो गया लेकिन दिल का अभाव नहीं था। गरीब वो है, दरिद्र वो, गरीब वो है जिसको पास नहीं है, दरिद्र वो है जो प्रेमी है, जिसको ये अभाव महसूस होता है, नहीं कृपा महसूस होती है। चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक है, जत देख वैष्णवेर व्यवहार दुख निश्चय जानिए तार परमानंद। बाहर से अभाव लेकिन अंदर से आनंद। जैसे सुदामा चरित्र आप सुनते हो, जैसे श्रीधर खोला बेचा। और ये सब भक्तों की कथा कहने वाले कितने अमीर हो गए। हम तो कभी कभी विचार करते हैं आजकल के कथाकारों के ऊपर, वाह क्या भोग, क्या ऐश्वर्य, क्या 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 मिल गया। और जिनकी कथा कर रहे वे बेचारे, तो हमको इनको लगता है कि हम आगे नहीं, पीछे जा रहे हो महाराज, पीछे जा रहे हो आप। हम सबकी ये दुर्दशा है। इसीलिए हमने तो ये समझा है कि वैष्णव चरणों में बैठकर सुनना बहुत जरूरी है। इसलिए भगवान ने शायद मुंह एक दिया है, बोलो कम कान दो दिया है कि सुनो ज्यादा। तब पता चलेगा कि सत्य वास्तविकता क्या है। गोसाई जी के भक्त साल में एक बार गांव में आते थे, विठल गोसाई, और जो भक्त जो सेवा करना चाहता है वो सिंहनाथी के चरणों में अर्पण करते हैं। भक्तों से पता चला कि त्रिपुरदास गरीब हो गए हैं, गरीब इसलिए उनके पास नहीं है। तो भक्तों ने सोचा कि सब घर से श्रीनाथ जी से जो भी सामग्री, सीधा वस्त्र, जो भी सेवा में आता है लेंगे, लेकिन त्रिपुरदास के घर नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि उनके पास कुछ भी नहीं, अभाव हो गया है। लेकिन फिर भी उस भक्तों ने सोचा, विठल गोसाई के शिष्यों ने श्रीनाथी नाथ द्वारा से,
कि नहीं जाएंगे तो त्रिपुरदास को लगेगा कि क्या ठाकुर जी हमारे पास धन नहीं रहा तो भक्त भी आना बंद कर दी, इसलिए भक्त गए। लेकिन कुछ मांगे नहीं, बस प्रणाम किए और समाचार पूछे और श्रीनाथ जी का प्रसाद देना था, बस गोसाई जी का आशीर्वाद देना था, ये भाव से थे। लेकिन भक्त तो भक्त है ना। त्रिपुरदास के घर पैसा तो रहा नहीं था, वस्तुओं का भी अभाव हो गया था भक्तों, लेकिन सरल इतने और सेवा का भाव इतना सुंदर, पंडिताई नहीं, ज्ञान नहीं, लेकिन प्रेम भरा पड़ा। क्या किया उसने? उसने एक फटी सी जो गुदड़ी थी उसको धोकर और उसमें कुछ 2-3 कपड़े और लगाकर, गुजराती में कहते थिंगड़ा मायरा, और उसको करके एक छोटा सा गुदड़ी जैसा, मतलब 2 बाई 3 फीट का लंबचौरस ऐसा कपड़ा दिया। बोले हमारी ओर से इस बार इतना ही है प्रभु, रखिए। अब देखिए कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोग भक्त लोग क्या करें, ले लिए। बोले वो सोचे त्रिपुरदास की कुछ काम में नहीं आएगा तो कम से कम कपड़ा पोता मारने में तो काम में आएगा, मंदिर में कहीं भक्तों के आश्रम में इतनी सेवा तो हो गई, ये भाव था। और ये भक्त लोग गए गोसाई जी के पास, और जिस घर से जो सामग्री आया नाम के साथ दिया जाता था विठल गोसाई जी को, और वे चढ़ाते थे। हर साल का सेवा रहता था, जैसे हमारे इस्कॉन में भी होता है ना, कई भक्त प्रति वर्ष भगवान को विग्रह को कुछ ज्वेलरी देते हैं, कुछ लोग वाघा कपड़ा देते हैं अपने अपने भाव अनुसार। ऐसा होता है ये सेवा मंदिरों में, तो चल रही थी परंपरा। अब इन भक्तों ने क्या सोचा, जब कपड़ा सब निकाला जा रहा था तो ये त्रिपुरदास का गुदड़ी निकला, फटा पुराना मिक्स कपड़ा। मैंने कहा ये तो कैसे दे, इसलिए उन्होंने ये फेंक दिया उधर और सोचा कि इस पे और जो बचे कुछ कपड़े या कुछ भी होगा ना उसको इसमें पैक करके कहीं पड़ा रहे। और जो जो सेवा थी दे दी श्रीनाथ जी को सेवा। अब गोसाई जी रात में जब शयन श्रृंगार करके शयन नाशन कर रहे थे, उस समय रजाई उड़ाए मखमल की, जो किसी भक्त के द्वारा या मंदिर में पहले से ही थी। अब उसको उड़ाया गया, रात में मंदिर बंद करके विठलनाथ जी गए। श्रीनाथ जी स्वप्न में आकर गए, गोसाई जी बड़ी ठंड लग रही, महाराज रजाई तो आपको अर्पण की गई, रात में मंदिर खोल के फिर चाहे दूसरी रजाई डाल दी, हो सकता है शीत जाड़ा हो, और ठंडी थी भी। अब दूसरी रजाई, तीसरी रजाई, आधे घंटे बाद फिर श्रीनाथ जी उठकर आए। इस बार स्वप्न में नहीं आए, वो साक्षात विग्रह रूप में बाहर आए। हमको उड़ाओ, हमको ठंडी लग रहा है। इसने और 2-3 रजाई मार दी मंदिर में श्रीनाथ जी के ऊपर। अब श्रीनाथ जी दिख भी नहीं रहे, उतनी तो रजाई लगा दी भक्तों। लेकिन रात के 12-1 बजे फिर श्रीनाथ जी आए, गोसाई जी नींद ही नहीं आ रही, बहुत ठंड लग रही। तब विठलनाथ जी समझ गए कि इनकी कुछ लीला है, कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने भक्तों को बुलाया जो सो गए रात में। बोले सबकी सेवा आई है, सबकी अर्पण हो कर दी है ना। तब एक भक्त बोला महाराज त्रिपुरदास का एक कपड़ा पुराना था जो कोने में पड़ा, हमने सोचा ये तो काम में आएगा, कैसे दे। तब तक गोसाई जी को त्रिपुरनाथ की रजाई तो हर साल आती है, हर वर्ष। उसी समय उसने कहा लाओ उसको, और जो फटा पुराना कपड़ा था श्रीनाथ जी पर डाला। श्रीनाथ जी आराम से सोए, उनके अब हमको अच्छी नींद आई। भगवान ऐसे भक्तों का स्वीकार करते हैं, कुटिल मन रखने वाले भक्तों से भी कुछ इधर उधर करने वाले का नहीं। त्रिपुरदास गोसाई जी समझ गए उसी समय, और बाद भी श्रीनाथ जी बड़े सुख से सोए। अब इतने मखमल के गालीचे राज रजवाड़ों के द्वारा श्रीनाथ जी का सोने का श्रृंगार, लेकिन वे श्रीनाथ जी सबको तिलांजलि देके अपने प्रेमी भक्त का वो कपड़ा चाहिए जिसको प्रेम से स्वीकार करते हैं लक्ष्मीनाथ। ये सब मैं कलयुग की लीला है भक्तों, कुछ साल पहले की सत्य घटना 500 वर्ष। अब ये याद आ गई, हमें तो ये विचार था भी नहीं, कुछ और कहना था, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ सरलता। ये भक्ति का सार है सरलता, कपट छोड़ भगवान उसको मिलते। तो हम लोग सावधान रहे, गुरु कृपा से कोई पद मिला है, कुछ भौतिक योग्यता आपके पास है, कुछ गान बजान की, कुछ या तो फिर कुछ भी, लेकिन आप मोह में आकर अपने संबंधी या शरीर की या फिर चतुरता दिखाते हुए या फिर आनंद अतिरेक में कभी वैष्णव गुरुजनों का अनादर मत कर देना। नहीं तो देखिए यहाँ दशरथ का हाल क्या हो रहा है, विचार आगे होएगा सब। रिजल्ट तो रामायण है ना, तो प्यारी सी चौपाई है लेकिन बड़ा चिंतन दे जाती है भक्तों।
तब नर नाहु वशिष्ठ बोलाए, राम धाम सीख दे न पड़ाए। हम तो इतना ही सीखते हैं इस चौपाई से कि कितना ही महान, कितना ही ऊंचा बन जाए हम, कितना ही धन, लेकिन हमें वैष्णव गुरु के पास सदा जाना चाहिए और जाकर उसकी वास्तव में सेवा करनी चाहिए। हम उनका आशीर्वाद लेकर, सब कुछ लेकर, फिर उनकी कोई सेवा नहीं करते, तब हम बड़े फंस जाते हैं। फंसते क्या है? इन्हीं चेले चपाटों के चक्कर में भक्ति शून्य हो जाती, फिर सत्संग भी छूट जाता है, वैष्णव सेवा छूट जाती है। ये हमने क्या करे अनुभव किया है, जो समझ रहे हैं हम इस बात को। इसलिए आप अपने समझ कर आप भक्तों को सावधान कर रहे हैं, कहीं कहीं उल्टी गंगा तो नहीं बह रही ना। सावधान सावधान। सेवा में हम क्या करते जानते, हमने ये भी देखा है नाटक कलयुग में कि पैसा पद पोजीशन आने पर भगवान की सेवा के लिए भी सेवक रखते, फिर वो तो कुछ करेंगे नहीं, बस फिर तो चेलों को आशीर्वाद देना और उसके फोन पे बात करना और उनके साथ अपना वहीवट पटाना, यही काम करते हैं ये सब महान पंडित गुरु लोग कलयुग देखा गया। फिर उनको कहाँ टाइम है भगवान के पोता मारने का। फिर वो कथा करते, अम्बरीश महाराज ने तो खुद पोता लगा, तू कभी लगाए पोता महाराज। बातें तब शोभा देती है जब हमारे अंदर वो आचरण, वो भाव, भले कभी यत्किंचित आचरण अनुकूल न हो पाए, लेकिन कम से कम भाव तो हो। लेकिन हमारे यहाँ तो भाव का भी अभाव है, पूरा माया का प्रभाव। इसलिए रामायण के ये पात्र हमें पात्रता प्रदान करते हैं कि प्रेमी किसे कहते हैं। तब नर नाहु वशिष्ठ बोलाए। उचित क्या है, अनुचित क्या है? उचित तो था कि राम को भेजे, लेकिन आनंद अतिरेक में महाराज दशरथ गुरु जी को राम के पास भेजे। चलो नीति से तो अनुकूल है एक रीत से, लेकिन कहाँ भेजे? राम धाम। दूसरा शब्द ध्यान दीजिए, दूसरी लाइन इस चौपाई की, राम धाम मतलब राम जी का घर, राम जी के महल में जाओ। कौन सा महल था? संतों ने बताया कि ये कनक भवन था। कनक भवन इतना सुंदर था जितना कुबेर जी का भवन है ना अलकापुरी में। देवताओं के खजान से ट्रेजर जो है ना, कुबेर जी जो धनवान माने जाते हैं, धनवान सबसे, इस 14 ब्रह्मांड में सबसे धनवान कोई है तो कुबेर है, कुबेर, याद रखिएगा। और ये शिव जी के फ्रेंड है, लेकिन शिव जी ने अपने वैराग्य की इतनी संपत्ति कमाई है कि कुबेर के धन संपत्ति संग का कोई असर नहीं होता। हमारे यहाँ संत लोग कहते हैं कि ये शिव जी का एटीएम कार्ड है कुबेर। एटीएम कार्ड वाले होते ना, पैसा साथ में नहीं रहते, कार्ड में निकल जाता है। ऐसे शिव जी रखते नहीं, लेकिन कुबेर को ऑर्डर करे सब हो जाता। चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का, बड़ा है तेरा दायजा, बड़ा दातार तू, कैलाश के निवासी बार बार, हमारे गुजराती भजनों में ब्रह्मांड ने गाया। तो शिव जी की अपनी वैराग्य की संपत्ति है। यस्यांगे च विभाति भूधर सुता, इसी अयोध्या कांड के मंगलाचरण का श्लोक है, याद कर लेते हैं हम इसको। हम व्याख्या नहीं करेंगे, लेकिन स्मरण कर रहे हैं संतों के भाव के अनुसार। और वे कुबेर का जो महल है, कुबेर इतने धनवान है कि हमको याद आता है कि जो तिरुपति बालाजी है ना, उसको भी शादी करना था ना, तो कुबेर जी से लोन लिया, बताओ। और आज तक हमारे तिरुपति मंदिर में जो सोना चढ़ाया जाता है ना, वो ऐसा कहते हैं कि श्रीनाथ जी को नाथ, ये जो श्रीनिवास को दिया जाता है। क्यों? क्योंकि शादी में जो कर्जा लिया था ना, लोन लिया था ना, वो तिरुपति बालाजी कुबेर जी को वापस कर रहे हैं, भर रहे हैं। इसलिए भक्त लोग भगवान का कर्जा उतारने के लिए वहां पर सोना चांदी चढ़ाते रहते हैं। इंडिया का जो तिरुपति बालाजी, और तिरुपति बालाजी की एक अपनी विशेषता है, उसको शादी करने का बहुत शौक है। शादी बड़े धूमधाम से, बोले भले कर्जा हो जाए, लेकिन शादी तो उत्साह से आनंद से ही करेंगे। ये श्रीनिवास का मूल है। और इसके पीछे भी एक लीला है, क्योंकि यशोदा मैया ने द्वापर युग में भगवान कृष्ण से कहा, लाला तूने इतनी बहुएं बना ली, इतनी शादी कर ली, इस बूढ़ी माँ को तो एक भी शादी का मौका नहीं दिया तुमने। भगवान कहे, भैया तुमसे क्या कहूं, जितनी शादी की ना सब लड़ाई झगड़ा करके ही की है, किसी को भगा के, किसी को मार के, क्या क्या किया। प्रेम से कोई शादी हुई नहीं हमारी, तो तुमको कहाँ बुलाओ। तब यशोदा कहती, मेरी एक ही इच्छा है कि मैं मेरे कन्हैया की शादी देखूं।
और उस शादी में मैं अपना श्रृंगार अपना करूं, शादी से मेरे कन्हैया की बहुओं को सजाऊं, मेरी मनोकामना है, प्रत्येक माँ की होती। तब कृष्ण ने कहा कि ये इच्छा मैं कलयुग में पूरी करूंगा, मैं श्रीनिवास बन के जब भूमि पर जाऊंगा, आकाश राज की कन्या पद्मावती से जब विवाह करूंगा जो लक्ष्मी स्वरूपा है, उस समय तो बकुला देवी के रूप में यशोदा मेरी मां बनना और मेरे शादी उत्सव का आनंद लेना। ये है तिरुपति बालाजी की जय। ये भी लीला है। तो इसीलिए तिरुपति महाराज शादी के बड़े शौकीन हैं और उसमें कर्जा लिया था कुबेर से। तो कुबेर धनवान है, शिव जी के एटीएम कार्ड है और इसको लोन देने वाले हमारे श्रीनिवास को, तिरुपति जी को। क्या क्या देखो लीलाओं में कितना आनंद आता है, स्मरण भी होता है और इसे पता भी चलता है। लेकिन कुबेर का जो सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट अलकापुरी है, और उसमें जो कुबेर जी का भवन है उससे भी बेस्ट कनक भवन राजा दशरथ ने स्पेशल कैकेयी के लिए बनाया था, क्योंकि कैकेयी उस समय मिस यूनिवर्स विश्व सुंदरी थी। उस समय कैकेयी माता बहुत सुंदर थी। उसका नाम भी तो है ना, कैकेयी माता का नाम भी था रूपमालिनी। ये कैकेयी तो इसलिए कहते थे कि कैकेयी प्रांत के राजा अश्वपति की बेटी है, इसलिए कैकेयी। कैकेयी का मूल नाम रूपमालिनी है, कौशल्या मूल नाम नहीं है। कौशल देश के राजा की प्यारी पुत्री इसलिए कौशल्या, इसका मूल नाम भानुमति। सुमित्रा जी का भी एक अलग नाम है, उसको कल बताएंगे। सुमित्रा का पात्र तो आने दो, तब बताएंगे। रामायण में भी अपने अपने रस रहस्य है। तो ये रूपमालिनी है कैकेयी, और उसको दशरथ राजा ने कुबेर से भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट। कुबेर का महल है ना, बड़ा चमकता है मणि की तरह, बड़ा दीप्तिमान है, बड़ा क्या कहते हैं मनोहर है, बड़ा समृद्धि से वैभव अपलंस ऐश्वर्य से भरा। और ऐसा ही महल राजा दशरथ ने कनक भवन कनक महल कैकेयी के लिए बनाया था। लेकिन जब सीता जी जब आई शादी के और मुंह दिखाई होते ना, सबको प्रणाम करती है, बहू जब आती है पुत्रवधू तो माताएं कुछ भेंट देती है। तो कैकेयी माता राम के प्रति इतनी वत्सल, इतनी अनुकूल थी कि इतनी प्रसन्न थी सिया राम जी के उपस्थिति से कि अपना खुद का ये कनक भवन दे दिया था मुंह दिखाई में सीता को, आज से ये तुम्हारा। तब से सिया राम जी कनक भवन में रहने लगे, जो सीता जी का महल हो गया था कैकेयी के द्वारा दिया हुआ, और बड़ा ऊंचा था। 3 परकोटे पार करने पर चौथे अंदर भवन आता था, और वो भी उसमें बड़े मंजिले लगे हुए थे, फ्लोर थे बड़े ऊंचे ऊंचे, और सबसे सुंदर, सबसे मनोहर और सबसे ऊंचा ये भवन था कैकेयी जी का, ये सीता जी का, जहां राम निवास करते थे। आज राजा दशरथ वशिष्ठ को कह रहे हैं राम धाम दिन सीख पढ़ाए, आप जाइए राम के महल में और जाकर उसको सीख दीजिए। सीख क्या देना है? अरे जो जाके वेद सहस्रुतिचारी जो चारों वेदों के ज्ञाता है, सबको शिक्षा देने के लिए जिसका अवतार हुआ है, मर्त्य अवतार कृत मर्त्य शिक्षणम, वे पुरुष को क्या शिक्षा देना? तब यहाँ पर वाल्मीकि जी लिखते हैं कि तपोधना, अरे भाई वशिष्ठ मुनि तपस्वियों के धन है, सप्तऋषि है, ऊपर से तत्ववेत्ता है, मंत्रज्ञ है। और राजा दशरथ चाहते थे कि मेरा बेटा कल राम युवराज बनेगा तो वैदिक मंत्रों की विधि से पूर्ण कार्य होना चाहिए, इसलिए भेजा था ताकि वशिष्ठ मुनि राम को राजा जो बनने वाला है उनको क्या क्या यम, क्या क्या नियम, क्या क्या संयम, क्या क्या व्रत करना है। जैसे कल तुम्हें उपवास करना है, आज रात को संध्या के पहले तुम्हें अग्नि प्रकट करना है, फिर उसके अंतर्गत ब्रह्मचर्य का पालन करना है, भूमि शयन, ये सब बहुत सारे युवराज जो राजा बनने वाला होता है, जो दीक्षा में बैठ, उनके लिए बहुत सारे ये नियम होते हैं वैदिक, और इसमें प्रवीण थे पुरोहित गुरु वशिष्ठ। इसीलिए राजा भेज रहे कि जाकर मेरे राम को कह आइए कि कल उसका राज्याभिषेक है, तो उसको क्या क्या यम नियम आप सब गुरु जी जानते हैं, तो कृपा करके आप जाइए और उनको बताइए। तो इस तरह वाल्मीकि जी लिखते हैं कि पुरोहितम समाहुयम वशिष्ठ भगवान ऋषि, भगवान ऋषि स्वरूप वशिष्ठ को पुरोहित पना बहुत बढ़िया से आता था, और वक्ता सर्वेषु कृत्येषु वशिष्ठ भगवान विष्णु,
ये जितने भी रघुवंश के या फिर ये सूर्य वंश के दशरथ के राजा, जितने भी पूर्व भी राजा हुए, जो भी कुछ कर्म किए हैं, राज्याभिषेक किए हैं, कुछ भी, उसमें वशिष्ठ के मंत्र, वशिष्ठ की आज्ञा और वशिष्ठ के आदेश निर्देश में ही होते थे, इसलिए उनको वहां भेज रहे। लेकिन एक आध्यात्मिक पक्ष पर चर्चा करते हैं अब इसी चौपाई का। आध्यात्मिक पक्ष क्या है कि चलो भाई, नीति से आपने पहले उचित अनुचित बताया, अभी वशिष्ठ जी जा भी रहे हैं गुरु के, राजा के कहने पर, लेकिन वशिष्ठ तो बड़े आनंद से, बड़े उत्साह से जा रहे हैं, क्योंकि वशिष्ठ जानते हैं कि ये तो मेरा सौभाग्य है, इसी सुख, इसी रस, इसी सौभाग्य को लेने के लिए तो मैं पुरोहित पना हाथ में लिया। क्यों? क्योंकि राजा चले उचित कहे या अनुचित, नीति से कहे या अनीति से, प्रीति से कहे या विरोध करे, भेज तो राम के पास रहे हैं, मुझे जाना तो राम के पास है, राम के दर्शन के लिए, तो यही तो जीवन का फल है कि राम दर्शन हो। हमें और दूसरी कोई साइड नहीं देखना है, ना नीति देखना है, ना प्रीति, कुछ, हमें तो ये बेस्ट देखना है कि राम के पास भेजना। ये न केन प्रकारेण मन कृष्ण निवेश, जैसे भागवत का सिद्धांत है, हम भक्तों को भी जीवन में सीखना चाहिए, चाहे मंदिर हो, घर हो, सोसाइटी हो, मान मिले अपमान मिले, विरोध करे या कोई अनुकूल हो जाए, हमें कोई उचित करे अनुचित करे, इस पर ज्यादा विचार मत करो, भूल जाओ। विचार ये करो कि मेरी भक्ति बढ़े, हरि नाम में मेरा अनुराग बढ़े, मेरी सेवा बढ़े, इस पर हमें थिंक करना है। हम लोग क्या करते हैं, इसने मेरा सम्मान दिया, इसने मेरा अपमान किया, इसने ये बोल दिया, उसी का चिंतन, और माला करते हुए भी उसी का विरोध क्या करूं, या सब यही प्लान करते रहते हैं। करते हैं कि नहीं बताओ? इसलिए हमारे जीवन में हमें सीखना कि कोई जो बोले, हमें तो भजन करना, हमें तो भक्ति में आगे बढ़। वशिष्ठ ने यही सोचा कि मुझे राम का दर्शन, मुझे तो राम के पास से भेज रहे हैं ना, अब राजा भेज रहा है, कौन भेज रहा है, कौन गुरु, कौन शिष्य, कौन मन, कौन राजा, कौन प्रजा, सब कृष्णेरो दास और कृष्णेरो सेवा, यही सर्वसार, यही तो संसार वस्तु। इसलिए वशिष्ठ जी तो बड़े आनंद से गए। लेकिन जैसे ही वशिष्ठ जी गए दशरथ जी के कहने से राम धाम कैकेयी भवन की ओर, इधर गोस्वामी जी लिखते हैं दूसरी चौपाई, गुरु आगमन सुनत रघुनाथा, द्वार आए परनाय माथा, गुरु आगमनो सुनत रघुनाथा। ऐसा कहते, सुनत, गुरु जी ने, रघुनाथ ने सुना कि गुरु आ रहे हैं, मतलब कोई सेवक के द्वारा, कोई द्वारपाल के द्वारा राम जी को महल में सूचना मिली कि गुरु जी आ रहे हैं। देखो अब राम जी का ये आर्य, जैसे हनुमान जी ने कहा ना, आर्य, उसकी प्रार्थना में आर्य लक्षण शील व्रताय नमः। देखिए इनका शील राम जी का, देखिए राम जी का धर्म कर्म जो सिखाने आए, अपने आचार्य सिखा रहे भगवान राम धर्म को कैसे करना। जैसे पता चला गुरु जी आ रहे, सेवक सुनते ही राम दौड़े। और वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि अभ्यत त्वरा माणो अयम, अभ्यत मतलब खड़े हो गए। देखो कोई भी महापुरुष आता है ना, गुरु अतुल्य वैष्णव, तो सबसे पहले उत्थानम, हमें खड़े हो जाना चाहिए। दूसरा अभ्युत्थानम, उत्थानम करके अभी जहां वो है उसके पास चलना चाहिए। हमारे गुरुदेव इस बात को बहुत, कई नीति का श्लोक है, हमने चिंतन में आया था, लिखा है कहीं, हम नहीं है हमारे, लेकिन हमने लिखा है, कुछ दिन पहले आया था, जो महाराज बोलते थे, हम कथा में सुनते थे, लेकिन वो श्लोक के रूप में प्राप्त हुआ कि जब कोई महापुरुष गुरु दिख जाए, सामने आते हैं हमारे, तब हमारे प्राण ऊपर उठते हैं, क्योंकि महापुरुष की तप की, भक्ति की शक्ति हमारे हृदय में ठहरे हुए जो आत्मा है ना, प्राण, उसको ऊपर उठाती है, और उसको पकड़ने के लिए हमें ऊपर उठना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि महापुरुष आते हैं और जो खड़ा नहीं होता उनकी आयु कम हो जाती, वो मृत्यु की ओर चला जाता है। और वहां वो श्लोक के अंदर लिखा था कि ऐसे उदाहरण भी है, हम ढूंढ नहीं पाए अब चिंतन, लेकिन हम सब ये सब साइड रख देते, बहुत बातें होती है इसलिए, लेकिन ये सत्य है, महाराज जी बताते थे, आपने भी सुना हो, और रामदेव को आचरण कर रहे। हम लोग तो क्या करते हैं, हमारे अपने चक्कर में आते फिर भी मुंह फेर लेते होंगे,
या तो अपने नहीं पता इस भाव में सब नाटक करते हुए हमने देखा है, और आप लोग भी किए हो तो भागवत रामायण में बैठे हो, ईमानदारी से याद करो और कान पकड़ो, क्षमा मांगो। यही एक उपाय। दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु जिससे कुछ सीखे हैं, उनका हमने कितना निरादर किया है, कितना उनकी आज्ञा से अवज्ञा करके अपना मनमाना किया है, याद करना चाहिए इन अवसर। राम जी पछताएंगे ना, ये पछतावा यही तो हमें करना है, लेकिन हमें तो वो गियर ही नहीं लगा है गाड़ी में। हमारा तो वो क्या कहते हैं, वो सॉफ्टवेयर ही डाउनलोड नहीं हुआ इस टाइप का। हो सकता है मेरी रामायण की कथा हम सब भक्तों को ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कराए कि हमें ये करना है। राम जी खुद कर रहे हैं, राम चरित्र से ही हम सीख रहे हैं। इसलिए तो राम जी के चित्र सबके घर में है, सब मंदिर में है। क्यों? क्योंकि राम का चरित्र ऐसा है, न चित्र लिखा न चरित्र सुना वाली बात है ना सवैया में। बंदर इमली वाला मलुकदास जी का सवैया, जो कथा कहते सुनते रहते हो समझते होंगे पूरा। अब बहुत बातें समय रुक जाता है, लेकिन ये सब चिंतन का विषय होना चाहिए हम लोग। राम जी समझते ही इस बात खड़े हो गए, और गुरु जी जहां थे वहां गए, और क्या किया भक्तों? वाल्मीकि जी लिखते हैं, इतनी त्वरा, मतलब जल्द भागते हुए गए, गुरु जी आए हैं, मेरा सौभाग्य, और वो गए और रथात स्वयं परिग्रह्य, गुरु जी का हाथ पकड़ के स्वयं राम ने रथ के ऊपर से वशिष्ठ जी को ततो अवतारमयामास, गुरु जी को उतारा, हाथ पकड़ के उतारा, और खुद रथ का दरवाजा खोला और वहीं पर दंडवत किया। द्वार आए पद नायव माता, जिनके चरणों में शिव ब्रह्मा मस्तक झुकाते हैं, वे भगवान रघुनाथ गुरु जी के चरणों में मस्तक झुकाते हैं। क्या बात है! राम जी की जय हो, राम लीला की जय। हम तो हृदय से गोस्वामी तुलसीदास की जय बोलते हैं कि जिन्होंने ये रामायण देख के हमें सिखाया। अगर वो नहीं गाए होते तो हम क्या करते, कैसे पता चलता राम का ये मधुर स्वभाव। धन्य है राजा वाल्मीकि ऋषि को। मैं इसलिए कह रहा हूं, और इन लोगों ने ये राम कथा गाई है ना, आज हम चिंतन कर रहे थे भक्तों कि गोस्वामी जी ने ये राम कथा गाई, लिखी चौपाइया, वाल्मीकि जी ने राम कथा गाई ये संस्कृत में, लेकिन इनके पीछे इन्होंने भी बहुत किया। वाल्मीकि ऋषि ने तो इतना राम नाम का जप किया है वर्षों के वर्षों, कि उसके ऊपर मिट्टी का ढेर हो गया और उसमें कीड़े आ गए और वो पूरा पर्वत बन गया था। वाल्मीकि जी की तपस्या के विषय में आज हम पढ़ रहे थे, तो वरुण देव ने आंधी तूफान के साथ, पवन देव के साथ जब बारिश की, तब वो मिट्टी का ढेर हट गया और उसमें से वो कीड़े नहीं, वाल्मीकि, इसलिए तो उसका नाम पड़ा वाल्मीकि। मतलब उनके ऊपर पूरा पहाड़ हो गया है, उसमें कितने जीव जंतु रह रहे हैं, और वर्षों के वर्षों बीत गए, और वाल्मीकि क्या कर रहे हैं? राम 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 राम, इतना जप करके राम लीला को हृदयस्थ किया है और हमारे सामने गाया। और हम लोग सीधा सीधा राम कथा को गाकर कितना कमा रहे हैं, कितना भोग भोग रहे हैं भाई। न जप किया न तप किया, केवल बस लूटा ही लूटा। हम अपने पर विचार, शर्म आती है इन सब बातों को कहते। और तुलसीदास जी ने, रामानंदी साधु लोग बताते हैं, रामानु संप्रदाय वाले, कि तुलसीदास जी ने 9 का राम नाम की भरी है, तब रामायण गाई। और आजकल की कथा कहने वाले हम जैसे छोटे बड़े कुछ भगत बन गए हैं, अपनी 16 माला का भी ठिकाना नहीं, और काम सेवा उनसे हम करवाते जो नित्य मंगला 16 करते। ये सब बातें बहुत विचारणीय है भक्त। 9 का भरी, एक 9 का मतलब जानते कितना होता है? 99 करोड़ 99 लाख 99,999, उसको कहते एक 9 का। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने 9 का मतलब 9 खरब से भी ज्यादा राम नाम लिया, तब रामायण की ये चौपाइया रामलीला उनके हृदय में आई। आपको नहीं लगता कि हमें करोड़ों उपकार ऋण मानना चाहिए गोस्वामी तुलसीदास वाल्मीकि का, जिन्होंने इतना जप तप करके हमको कथा दी, और ये कथा का श्रवण कीर्तन करके हम रामचरित्र, और हम जप तप करते हैं कि नहीं, कि सोते खाते पीते रहते महाराज? सोचिए जरा, मैंने कहा था ना कल नहीं परसों, ये कथा दर्पण है, कथा आईना है।
जिसमें हमें हमारा चरित्र दिखता है कि कहाँ गड़बड़ है भाई। और अगर दिखता है तो जिससे मिला है ना उसके ऊपर कम से कम कृतज्ञता ज्ञापन करो, जो आता है उनको वापस करो, तब कुछ पाएंगे आशीर्वाद। नहीं तो फिर ड्रामे ड्रामे में ही ड्रामा हो जाएगा हमारा। यहाँ पर तुलसीदास और ये जो चौपाया गाय है, देखिए नाथ माथ, भगवान राम स्वयं गुरु चरणों में माथा टेक रहे, जिन चरणों से गंगा निकली, जिन चरणों की सेवा लक्ष्मी करती है, और वे भगवान गुरु जी के सामने क्या करना चाहिए हमको सिखा रहे, खुद माथा टेक रहे। तो हाथ पकड़ के सामने जाके गुरु को उतारा रथ से, और बड़े आदर सम्मान के साथ राम जी उसको अपने महल की ओर लेते हुए आ रहे हैं। सादर रथ तेई घर आने, अर्घ्य, अर्घ्य मतलब बोले राम कमल कर जोड़ी, अर्घ्य मतलब कहते 16 भांति पूजी सम्मान, 16 उपचार से अर्घ्य कहते हैं। जैसे जल देना, दूध देना, तंदुल देना, ये सब अर्घ्य के अंदर आता है। और आप 16 उपचार, जैसे प्रभुपाद ने भी हमारे इस्कॉन में नारद पंचरात्र से जो पद्धति पूजा की बनाई है, वो क्या है? 16 उपचार पूजा, जिसमें क्या होता है? आसन, स्वागत, फिर कहते ना मधुपर्क, सुगंध, सुमन, धूप, दीप, नैवेद्य, वंदनम, वस्त्राभूषणम, ये सब 16 उपचार से। और फिर उसका बड़ा ही एक बड़ा विज्ञान है अर्चन पद्धति। प्रभुपाद जी का एक बुक्स है, आप पढ़ सकते हैं। हमारी तो ईमानदारी से कहूँ उतनी रुचि नहीं है और ना तो इतना ज्ञान है, लेकिन कभी कभी ये पढ़ने में आता है। लेकिन मैं बात निकली है ना अर्चन की, तो आपको एक जड़ भरत का बात बताऊंगा। जड़ भरत खुद कहे रघुगण को, सामा स्मृति वीर हे वीर राजा रघुगण, मृग देहे अपनी में हिरण शरीर में भी था, फिर भी मुझे भगवान का अखंड स्मरण था। कृष्णानुचर्चनम न प्रभाव, मैंने कृष्ण का अर्चन किया था उस पुलस आश्रम में गंडकी के तीर पर, और भगवान की अर्चन करने की विधि का ये प्रताप, ये प्रभाव था कि मुझे हिरण शरीर में भी अखंड कृष्ण स्मृति बनी रही। ये अर्चन का लाभ। और कुछ बातें है ना, बहुत ध्यान से, अर्चन करने वाला निम्न भक्त नहीं होता, कनिष्ठ नहीं होता, ये कहीं नहीं लिखा। अर्चन तो हमारे आचार्यों ने भी किया था। क्या लिखा है पहले ठीक से सुनो, पढ़ो। ये लिखा है कि अर्चन करते हुए केवल अर्चन विग्रह में ही महत्व रखे और भगवान के भक्तों को महत्व न दे, जिनके हृदय में भगवान साक्षात है, वो कनिष्ठ है। अर्चन करने वाला कनिष्ठ नहीं है। अर्चन तो महादेव तक कर रही है, हमारे आचार्य तक की है समय समय पर। और ये जो हम कीर्तन करते हैं, नर्तन करते, सब अर्चन के अंतर्गत ही आता है। समझना चाहिए इन बातों को। अर्चन वो जो भागवत में कनिष्ठ अधिकारी कहा गया है ना, वो उस भक्त के लिए कहा गया है कि जो अर्च विग्रह में पूज्य बुद्धि रखता है, लेकिन भगवान के भक्तों में पूज्य बुद्धि नहीं रखता, उनका अनादर करता है। जैसे हमने उदाहरण दिया था, याद करिए नित्यानंद प्रभु का जब चरित्र सुनाया था, वो राम कीर्तन बिंदास, वो था ना ऊपर ब्राह्मण, उस टाइप के भक्तों की बात है। लेकिन कभी कभी भक्त लोग समझ लेते कि अर्चन करता है वो कनिष्ठ है, कथा करता है वो महान है। क्या करे भाई, कौन महान है तो राम जी जाने। इसलिए समझिए सार रूप। यहाँ पर देखिए अर्चन की महिमा, और अर्चन हमारी इंद्रियों को शुद्ध करता है। अर्चन के रूप में हम भगवान को निवेदन, सेवा, पूजा, प्रार्थना, अर्पण करते हैं। ये अर्च एक अवतार है भगवान का, और सबसे सुलभ अवतार है भगवान का। और अर्चन के रूप में ही, अर्चन करके ही हम परम धाम को पाएंगे। ये बहुत बातें अर्चन का हमें बहुत सुना रहा है, लेकिन यहाँ पर गुरु का पूजा की 16 उपचार से भगवान स्वयं गुरु का पूजा करके गोविंद हमें सिखा रहा है। तो फिर क्या हुआ, सीता जी महल में आए तो सीता जी ने, क्योंकि सीता जी जनक नरेंद्र नंदिनी धर्म पत्नी है, और उसने भी प्रणाम किया। तो गए चरण सिय सहित बहोरी, बहोरी मतलब पुनः फिर से। राम जी वहां तो दंडवत माता जी रुके ही थे द्वार पर, लेकिन सीता जी ने प्रणाम किया तो उस समय राम जी ने फिर से प्रणाम। ये है, हम जब गुरु जी की पूजा चालू करते ना, तब भी पहले प्रणाम करना चाहिए। पूजा समाप्त हो जाए
फिर भी प्रणाम करना चाहिए, पहले आशीर्वाद के लिए और बाद में कुछ अपराध हो गया हो तो क्षमा भाव से। ये सब वैज्ञानिक बातें है शिक्षा की। तो राम जी ने फिर से प्रणाम किया सीता जी के साथ, और गोस्वामी लिखते हैं, बोले राम कमल कर जोड़ी, दोनों हाथ कमल, हस्त भगवान के कमल कर, कमल जैसे सुंदर सरस कोमल सुगंध, राम कमल की उपमा दी तो कमल में सुगंध, राम के हस्त में भी सुगंध है, सच्चिदानंद बपू है। तो ऐसे हाथों को जोड़ के सुअंजलि साजी, वाल्मीकि रामायण, सुअंजलि जोड़ के भगवान राम मीठे वचनों से बोले। क्या बोले? सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। सेवक के घर, सदन मतलब घर, स्वामी का आगमन, ये तो सारे मंगलों का मूल है और सारे अमंगलों का विनाशकारी। कौन बोल रहा है? मंगल भवन और मंगलहारी बोल रहा है ये चौपाई। जो स्वयं मंगल के भवन और अमंगल के विनाश करता है, वे भगवान बता रहे हैं कि मंगल तो महात्मा के पीछे पीछे चलता है, मंगल तो वैष्णव गुरु के पीछे पीछे अनुगमन करता है भैया। मंगल मूल मंगल दमन, स्वामी के घर सेवक जाए, इसमें भी सेवक का मंगल है। लेकिन आज कुछ विशेष कृपा अनुग्रह है कि स्वामी स्नेहवश खुद सामने से सेवक के घर आए, तो ये सेवक का विशेष सौभाग्य राम जी स्वीकार कर रहे हैं। तो मंगल शब्द आया है। एक प्रश्न देखो, बाह्य रूप में हम चौपाई पर चिंतन करें तो होगा, अरे राम तो राजा बनने वाले हैं, राम को तो अभी कल वन में जाना है, तो ये वशिष्ठ आए तो कौन सा, राम का तो अमंगल हुआ उल्टा कि उनको वन जाना पड़ा। हम लोग मंगल अमंगल की परिभाषा ही नहीं समझते। संसार का साधारण मनुष्य बुद्धि यह मानता है कि संसार के शारीरिक भोग पद सुविधा यही मंगल है। अरे यही तो अमंगल है। हम पहले मंगल क्या है अमंगल क्या है ये समझे। हम आत्मा है और आत्मा का मंगल क्या है और आत्मा का अमंगल क्या है ये सोचिए। हम लोग केवल शरीर का मंगल अमंगल पर ही रुके हुए हैं। हमारी बात भागवतम पढ़िए, जैसे शुक जी महाराज प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय का शायद चतुर्थ श्लोक होगा, नैमिषारण्य के ऋषि को क्या कहते हैं वो, मुनय साधु पृष्ठो हम भवद्भी लोक मंगलम। हे ऋषि मुनियो, आपने जो प्रश्न पूछा है सारे संसार के लिए भवद्भी लोक मंगलम, सब लोगों का मंगल करने वाला है। उसकी टीका में लिखा है ये बात। मंगल शब्द मंगी धातु से बना और मंगी धातु गति अर्थ में होता है। और गति शब्द का दो अर्थ होता है, एक स्पीड रफ्तार तेज स्विफ्ट, और दूसरा होता है गोल लक्ष्य, जैसे मेरी गति राम के चरण में। तो मंगल मतलब क्या, गति अर्थ में, अर्थात आत्मा जो परमात्मा को भूलकर उनको छोड़ के लक्ष्य 84 चक्कर में घूम रहा है, ये आत्मा का अमंगल है। अब ये आत्मा अपने परम पिता परमेश्वर के चरणों में उनके धाम को पा जाए तो ये आत्मा का मंगल है। आप जिस स्थान पर जिस लक्ष्य पर जाना चाहते हो और उसमें निर्विघ्न पहुंच जाओ तो कहते हैं ना मंगलमय है। जैसे ट्रेन में हम लोग प्लेटफॉर्म पे होते बोलते हैं लोग, आपकी यात्रा मंगलमय हो। मंगलमय हो मतलब आप बॉम्बे से दिल्ली जाना चाहते हो तो टाइम से पहुंच जाओ। मंगल में मतलब इसका अर्थ ये नहीं कि उसके अंदर आपको आइसक्रीम मिलेगा, परोठा मिलेगा, कपड़े मिलेंगे, गहना नहीं। मंगल मतलब टाइम से, और दिल्ली बीच में कहीं गाड़ी अटक न जाए पटरी, हम मंगल से पहुंच जाए, तो समझ रहे होंगे ना आप लोग। तो मंगल मतलब हम आत्मा है और हमारा मंगल है परमात्मा के धाम को, भगवान को पाने। और उसके बीच में जो भी आता है ना, फिर वो पद पोजीशन पैसा पत्नी कुछ भी, सब अमंगल है। आत्मा के लिए भगवत भक्ति में जो भी आड़े आता है, बाधा देता है, वो फिर कोई भी हो, वस्तु या व्यक्ति, वो आत्मा के लिए अमंगल है। ये है मंगल अमंगल की परिभाषा। तो आत्मा के लिए तो ये संसार का सब वस्तु जो जड़ है मिथ्या, वो सब अमंगलकारी, और हम लोग उसी को मंगल मानते हैं। मंदिर में जाके भी यही कहते हैं, भगवान हमें ये सब दे दो अमंगल। भाव ये नहीं है, लेकिन हकीकत तो यही है। ये तो अच्छा है हमारे भगवान भावग्राही।
किसी देवता की तरह होते तो भवानी भारिया भक्षतु हो जाता, तब वो दृष्टांत कहता है ना, वो प्रार्थना कर रहा था देवी को, पत्नी से प्रेम था, भवानी देवी का उपासक था और संस्कृत जानता नहीं था, तो मंत्र था भवानी मम भारिया रक्षतु, मेरी पत्नी की रक्षा करो। बेचारा बोलता था भक्षतु, देवी ने मार दिया पत्नी को, शायद उसका मंगल हो गया होगा, जो भी हो। लेकिन चलो आप नहीं समझो वही अच्छा है, समझ गए तो क्षमा करना। लेकिन देवी देवता तो भाव नहीं देखते, वस्तु देते हैं, लेकिन भगवान भाव ग्राही, इसलिए हमारा चल रहा है। लेकिन वास्तव में आप समझिए मंगल अमंगल, तो राम के लिए मंगल करने आए हैं। अब बाह्य रूप में राज नहीं मिलेगा, वन में जाएंगे, लेकिन राम की दृष्टि में, संतों की दृष्टि में क्या है, राम वन जाएंगे तो पृथ्वी का भार उतरेगा, क्योंकि रावण मरेगा, देवताओं का मंगल होगा, विप्र साधु संतों का परित्राण, उनका मंगल होगा, और भरत का प्रेम ध्वजा संसार के सामने बाहर आएगा, राम का यश बढ़ेगा, कीर्ति बढ़ेगा। हमने पहले दिन कथा में कहा था, राम बन गए तो बन गए, वन नहीं जाते तो राम राम नहीं हो। आज सबके दिलों में राम राज्य है, या राम हृदय में राज करते हैं, वो वन लीला के कारण। और सुखदेव जी ने तो चालू ही रामायण वहां से किया, गुरु अर्थे त्यक्त राज्यो विचरद अनुवनम पद्म पदभ्याम पाणी, है ना वो श्लोक भागवत का, वन से ही चालू होता है। एकाश, मैंने कहा था ना, एकाश श्लोक की रामायण भी वहीं से चालू होता है, आदो राम तपो वनादिगमनम, आदि शब्द से। तो वन गए तो बन गए, तो यहाँ पर राम जी वन में जाए, यही सब भक्तों का, देवता का, पृथ्वी का और राम का भी इच्छा है, क्योंकि राम आगे कहेंगे कि अनुचित वम, जैसे यही तो मेरा मंगल है कि मैं राजा बनूं। तो यहाँ पर राम जी कह रहे हैं कि हे गुरु जी, आप पधारे हमारे घर, ये मेरा मंगल है। तो वास्तव में मंगल है, क्योंकि भले वन राम जी बन जाएंगे, उसी में उसका मंगल है। तो आप लोग इस तरह आध्यात्मिक भाव से चौपाइयों के अर्थ का विचार करें कि राम जी तो इसलिए जन्म हुआ है। हम लोग राम जन्म में गाते हैं, चाहत मुनि संताय कमलाय कंताय बल दर्शनता बलवंता क्षत्रिय वपु धारण धर्म सुधारण वंश उदाहरण भवतारण कई कई के कारण राज निवारण असुर उदाहरण मद मारण भव सिंधु तारण जगयपि धारण भार उतारण भगवंता जी जी भार उतारण भगवंता। यही तो राम जी का मंगल है। मंगल भवन मंगलहारी कह रहे हैं कि हे वैष्णव गुरु, आप पधारे हो, मेरा इसमें निश्चित मंगल है, अमंगल हो ही नहीं सकता। हमें भी मैसेज मिलता है कि वास्तव में हम हमारा मंगल चाहे तो वैष्णव के चरणों में ही है, गुरु के चरणों में ही मंगल है, क्योंकि वही हमें भगवान तक पहुंचाएंगे। तो वैष्णव साधुओं का आश्रय में ही जीव का मंगल है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो राम जी बड़े प्रसन्न है कि गुरु जी उसके पास आए हैं, और राम जी बड़े भाव से गुरु जी की सेवा करेंगे। हाँ, उसको भोजन, आसन, प्रणाम, प्रार्थना, सब कुछ। और उस लीला को हम कल सुनेंगे। समय को सीमा में ध्यान देते हुए हम वाणी को विराम देते हैं। और कुछ में भावावेश में ज्यादा बोल गया हो तो आप वैष्णव लोग क्षमा करें। मैं जो भी बोला, आप वैष्णव से आशीर्वाद की कामना से बोला कि हमारे सब दोष जाए, और आप सब आशीर्वाद दो कि हम सरल, सहज, दम आडंबर शून्य गुरु शास्त्र निर्देश में सच्ची भक्ति कर सके। आप वैष्णव के आशीर्वाद से ये संभव है, और आप कृपा बनाए रखिए। और दास की कुछ अपशब्द या भाव आवेश में कुछ अति बोल दिया हो तो क्षमा करें। थैंक यू। हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छी कथा की आप।